चलिए हम स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है और सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। कोई भी फेनोमेनन प्रोसेस जो कि सरफेस में होता है, जैसे कि सपोज कीजिए एक पानी का लेयर है और यहाँ बहुत सारा पानी है, तो ये पानी का सरफेस है और इधर एयर है। एयर और पानी को सेपरेट कौन करता है? ये सरफेस करता है। इस सरफेस को हम इंटरफेस भी कहते हैं। इस सरफेस के बीच में जो भी फेनोमेनन होता है हम उसी को स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस के इस ऊपर साइड में कुछ और है और नीचे की ओर कुछ और है। इस सरफेस को हम इंटरफेस भी कहेंगे और इसमें क्या क्या होता है ये हम आगे डील करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, बस इतना ही। चलिए डील करते हैं क्या क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को। देखिए ये एक सरफेस है, ये सरफेस किसी भी चीज का हो सकता है और इस सरफेस के बाहर बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है। एब्जॉर्प्शन तो हमें पता ही है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये एटम अंदर चले जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है इस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्प्शन एक नया टर्म है। देखिए इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बी और डी का डिफरेंस है, पर ये एब्जॉर्प्शन बिल्कुल अलग है और एडजॉर्प्शन बिल्कुल अलग है। डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस क्या है। अगर इस फोटो में हम इसको सरफेस मान लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स है, बाहरी मॉलिक्यूल जिसको हम फॉरेन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, वो बाहरी मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन में इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, यानी इसके अंदर समा जाता है। लेकिन जब एडजॉर्प्शन का बात होता है तो एडजॉर्प्शन में ये बाहरी मॉलिक्यूल इस सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि इसके बल्क में इंटर नहीं करेगा, बल्कि इसके सिर्फ लेयर में, बाहरी एकदम परत में, जो सरफेस है एकदम बाहरी सरफेस, वहां पे जमा हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में वो मॉलिक्यूल्स अंदर भी आएगा। बस यही डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। आई होप ये सिंपल सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब भी बाहरी मॉलिक्यूल उसके अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये एडजॉर्ब हो रहा है, और नहीं आएगा मतलब अगर बल्क के अंदर आ गया तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर नहीं आया तो ये एडजॉर्ब हो रहा है। इसको और क्लियर करते हैं हमारे आगे की स्टडी में। कुछ जेन्युइन एग्जांपल्स है एडजॉर्प्शन के, कुछ जेन्युइन एग्जांपल है। जैसे हम चारकोल का एक एड देखते हैं। एक चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल अगर है, ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है। जब भी एक्टिवेटेड चारकोल के सामने कुछ अलग पार्टिकल्स आते हैं तो जनरली वो पार्टिकल्स इस चारकोल में ऐसे चिपक जाएगा और इसके साथ बाहर आ जाएगा, यानी कि ये एडजॉर्ब हो जाएगा और ये उसके साथ बाहर आ जाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कोई गैस O2, H2CO या Ca क्लोरीन, ये सारे गैसेस चारकोल के सामने जब लाए जाते हैं तो चारकोल इन सबको एडजॉर्ब कर लेता है। फिर जैसे कुछ ऑर्गेनिक डाई, ऑर्गेनिक कलर, मिथिलीन ब्लू, इनमें जब चारकोल को ऐड कर दिया जाता है और उस सॉल्यूशन को हिलाया जाता है तो यहाँ भी एडजॉर्प्शन होता है। और एग्जांपल है, अगर हम चीनी का कोई सॉल्यूशन को चारकोल के पास से पार करेंगे और उस सॉल्यूशन में कुछ कलर मिला हुआ है तो वो सारे कलर चारकोल से एडजॉर्ब कर लेगा चारकोल उनको। ये कुछ एग्जांपल्स है। अब जैसे एडजॉर्प्शन होता है वैसे ही इसका ऑपोजिट होता है डीजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स इससे चिपक रहा है। डीजॉर्प्शन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा।
मतलब ये अगर हमारा एक सरफेस है और सरफेस में बाहरी कुछ मॉलिक्यूल्स आकर ऐड हो गए हैं तो डिजॉर्प्शन जैसे ही होगा ये सारे बाहर चले जाएंगे। सो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट फंक्शन है, ऑपोजिट फेनोमेनन है। एडजॉर्प्शन को और क्लियरली समझते हैं थोड़ा। सपोज कीजिए एक चौक है हमारे पास और उस चौक को हम किसी कलर में डुबो देते हैं या फिर सिंपल इंक में डुबो देते हैं। तो आप इंक में डुबोने के बाद उस चौक को बाहर निकालिएगा और बीच से तोड़ दीजिएगा। बीच से जब आप तोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंक अंदर कभी गया ही नहीं, मतलब वो इंक इस बाहरी सरफेस में तो था, इस बाहरी सरफेस में तो था ये जो दिख रहा है हमें, लेकिन उसके अंदर नहीं गया कभी। सो ये एक एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का और ये काफी इजी तरीका है एडजॉर्प्शन को समझने के लिए। देखिए ये मॉलिक्यूल्स बाहर सरफेस के को टच करेगा लेकिन उसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, पर एब्जॉर्प्शन में वो अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है और चारों तरफ घूमता भी है। सो आई होप इसके बाद आप एडजॉर्प्शन काफी हद तक समझ चुके होंगे। सो एडजॉर्प्शन आखिर होता क्या, उसका रीजन क्या है। देखिए हम सपोज करते हैं एक सरफेस को, ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस के बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा रहे हैं। सो होता क्या है, इस सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, इस सरफेस का भी अपना एटम या मॉलिक्यूल होगा। सो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये चारों तरफ से पैक्ड है और एक फोर्स को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है जो एकदम सरफेस पे है, इस मॉलिक्यूल्स को एक फ्री स्पेस मिलता है। इस तरफ ये एक फ्री एरिया मिलता है क्योंकि वहां से उसको जेन्युइनली कोई फोर्स नहीं मिल रहा है। वहां पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। ये डिफरेंस क्रिएट होता है जो इस मॉलिक्यूल को अलाउ करता है कि ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना ले। तो इस मॉलिक्यूल के सामने जब ये मॉलिक्यूल घूमते हुए आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसका एक साइड जो है इसको फोर्स चाहिए लेकिन इसको कोई दे नहीं रहा है। सो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा सिंपली। अब ये जैसे है, इसको भी अगर कोई आकर इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहे तो ये जेन्युइनली बनाएगा, देन ये भी बनाना चाहेगा। सो ऐसे होता है एडजॉर्प्शन। कोई भी सरफेस का एट अ सरफेस जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है उनको टोटल स्टेबिलिटी नहीं मिलता है और वो टोटल स्टेबल करने के लिए बाहर के मॉलिक्यूल्स में जो भी उसके टच में आता है उसके साथ वो एक बॉन्ड बनाता है, एक रिश्ता बना लेता है और इस तरह एडजॉर्प्शन होता है। सो आप इसको जेन्युइनली कह सकते हैं कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है और एक जो बल्क का मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम लोग बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं, ये अगर हमारा बल्क मॉलिक्यूल है और ये हमारा सरफेस मॉलिक्यूल है, देन ये सरफेस मॉलिक्यूल और इस बल्क मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस है। इसका बॉन्डिंग, इसका आसपास का एनवायरनमेंट और इसका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंस है। यही डिफरेंस की वजह से ये एडजॉर्ब करता है। सो एडजॉर्प्शन को दो टाइप में बांटा गया है। वो टाइप क्या है और कैसा है, किस तरह से बांटा गया है, ये सब हम अभी स्टडी करने वाले हैं। पहला टाइप है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा है जिसको हम फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं, और दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन और इसको हम लोग केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। सो फिजियोजॉर्प्शन में जो फोर्स काम करता है वो सिंपल वैन डर वाल फोर्सेस होता है। सिंपल वैन डर वाल फोर्सेस जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में काफी बार स्टडी किया। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो बॉन्ड या फोर्स काम करेगा वो केमिकल बॉन्ड होगा, या तो आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है केमिजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन में, उसको चलिए हम डील करते हैं। ये हमारे पास है एक टेबल जो काफी सारे डिफरेंसेस बताता है। आप इस टेबल को जरूर नोट डाउन भी कर लीजिए। देखिए फर्स्ट डिफरेंस, फिजियोजॉर्प्शन में वैन डर वाल फोर्स काम करता है और केमिजॉर्प्शन में या तो आयोनिक बॉन्ड या तो कोवैलेंट बॉन्ड काम करेगा। सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस है
जब भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा वहां पे ज्यादा हीट का ना इवोल्यूशन होगा, ना वो रिलीज करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा। बहुत कम हीट या तो रिलीज करता है या तो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होता है, जैसे 40 से 400 किलो जूल तक हो सकता है, पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में 20 से 40 किलो जूल के बीच ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। थर्डली, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स कर सकता है, लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो वापस उस फॉर्म में नहीं आएगा और फिजिकल एड्जॉर्प्शन वापस उस फॉर्म में आएगा। मतलब कि एड्जॉर्प्शन का जो उल्टा था डिजॉर्प्शन, वो डिजॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स अलग होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में वो नहीं होता है बिल्कुल। इसके एग्जांपल हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए कि हम इतना एनर्जी दे देंगे तो ये एड्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर में हो सकता है, और जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, समझिए टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो धीरे धीरे फिजिकल एड्जॉर्प्शन घट जाएगा। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये सिंपली टेम्परेचर के साथ शुरू में इंक्रीज ही करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा एड्जॉर्प्शन होने लगेगा, और ज्यादा एड्जॉर्प्शन होने से मतलब है कि और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आकर यहाँ पे जमने लगेगा। सिक्स्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि इस गैस को इस सॉलिड से अगर एडजॉर्ब कराया जाए तो बहुत ज्यादा एडजॉर्ब हो जाएगा, और उस गैस को उस सॉलिड से एडजॉर्ब कराया जाए तो बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ये स्पेसिफिक कंडीशन होता है। इसको भी हम आगे डील करने वाले हैं। ये कंडीशन क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर गैस को एक पर्टिकुलर सॉलिड में एडजॉर्ब करवाएंगे तो वो ज्यादा मात्रा में करेगा, और अगर हम लोग गैस या सॉलिड बदल दे तो कम हो सकता है। इसमें एक स्पेसिफिक को वैल्यू देता है, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं करता है बिल्कुल भी। सेवेंथ पॉइंट जो है ये डिफरेंस नहीं है, इसको सिमिलरिटी कह सकते हैं। क्या है सिमिलरिटी, अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा दे, मतलब ये सरफेस जहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है उस सरफेस एरिया को बढ़ा दे तो ये एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा। और इसमें भी केमिकल एडजॉर्प्शन में भी अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दे तो और ज्यादा एडजॉर्प्शन होने लगेगा। ये 7th पॉइंट जो है ये एक सिमिलरिटी है, ना कि डिफरेंस। और लास्ट डिफरेंस ये है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, मतलब ये जो हमारा सरफेस है इसके ऊपर काफी सारे लेयर बनते हैं मॉलिक्यूल्स के, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में बस एक ही लेयर बनता है। ये सारे कुछ डिफरेंसेस थे, आप इन सारे डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये डिफरेंसेस थे फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बारे में। इसके बाद हम और भी काफी कुछ स्टडी करने वाले हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्री में सारा कोर्स मिल जाए। और किसी भी तरह के पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज है द कार्नेसन।